तो मनुष्य के शरीर के उस क्रिया तंत्र को समझते हुए हमने इससे पूर्व पाचन तंत्र संबंधी, श्वसन तंत्र संबंधी और स्केलेटन सिस्टम, इसके अतिरिक्त हमने एक तंत्र और सीखा है। आज हम दो तंत्र और सीखेंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जन करेंगे। क्योंकि जब हम योग करने बैठते हैं, आसन करने बैठते हैं, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जॉगिंग करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमारे शरीर में जो प्रभाव होते हैं वो तरंगों के माध्यम से हो, सूक्ष्म हमारी बात प्रकृति हो, कफ प्रकृति है, उसको किस तरह से उसको प्रभावित करते हैं। इन सभी क्रियाओं का किस प्रकार से हमारे शरीर की गतिविधियों पर, शरीर के अंगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उनके परिचालन पर प्रभाव पड़ता है, थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पहले जानेंगे अपने शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। जैसा कि हमने त्रिदोष सिद्धांत के अंतर्गत जाना कि किस प्रकार से शरीर के अंदर वात जो है वो पूरे शरीर में संचरण का कार्य करता है, यातायात का करता है। हमारे शरीर में इधर से उधर किसी वस्तु के, द्रव्य के, उसको ले जाने लाने का कार्य वात के द्वारा संचालित होता है। लेकिन इस तंत्र का जो शारीरिक क्रिया के अंतर्गत जो उसका संरचना है वो क्या है? यूं तो ये परिसंचरण तंत्र अंगों का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें शरीर की कोशिकाओं के बीच जो पोषक तत्व हैं, जो हार्मोन्स हैं और जो शरीर का जो हमारा अमीनो एसिड्स हैं, अब कहना चाहिए कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, रक्त की कोशिकाएं हैं, नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनको बाहर निकलना है, उनके आवागमन का, उनको लाना और ले जाना, इन पदार्थों का ये कार्य पूरा इस सर्कुलेटरी सिस्टम परिवर्तन परिसंचरण तंत्र में आता है। जितने भी हमारे शरीर में जो लसिका है, लसिका अर्थात जो म्यूकस है, रस है, इनके भी लाने जाने का कार्य जो है इसी परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे रक्त के परिसंचरण की। तो मानव और जो अन्य कशेरुकीय प्राणी हैं, कशेरुकी प्राणी अर्थात जिनकी कशेरुका यानी रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उस ऐसे प्राणियों के अंदर जो परिसंचरण है रक्त का वो बंद नलियों में होता है। ले जाने वाली जो रक्त को हृदय से शरीर में ले जाती हैं उनको धमनियां कहते हैं, जो वापस लाती हैं उनको शिराएं कहते हैं। तो धमनियों, शिराओं और उनको पंप करने वाला एक ऐसा उपकरण जो शरीर में लगा है उसको हृदय कहते हैं। इसके अतिरिक्त वो शरीर के प्रत्येक कोशिका तक फैले हुए जाल को, जिनको आर्टरीज हम कहते हैं, तो ऐसे पूरे जाल का जो हमारा जो ये गुच्छ है, ये सभी रक्त परिसंचरण के इस पूरे तंत्र के समुच्चय में आता है। तो धमनियों और शिराओं के बीच कोशिकाओं का जो विस्तृत समूह है, जो प्रत्येक कोशिका तक स्पर्श करते हुए रक्त के माध्यम से कोशिका को भोजन और ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, और वहां से फिर अपशिष्ट पदार्थ, निष्प्रयोज्य पदार्थ, या कहना चाहिए टॉक्सिन्स, टॉक्सिक जो हमारे पदार्थ हैं, विषाक्त पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर फेंकने का कार्य ये सभी इसके अंतर्गत आता है, जो रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। तो इस रक्त परिसंचरण के माध्यम से हम देखते हैं
कि शरीर में जो भी हमने भोजन के पाचन तंत्र के चयापचय की क्रिया के द्वारा जो शरीर के ईंधन का निर्माण हुआ था, ग्लूकोज के रूप में, रस के, आयुर्वेद की भाषा में कहें तो प्रथम धातु का निर्माण हुआ, रस का निर्माण हुआ, और जिसको हमारी आंतों ने सोख करके रक्त में भेजा। वहां से वह ले जाने का कार्य जो है प्रत्येक कोशिका तक उस भोजन को, और रक्त के माध्यम से ही हमारे जो फेफड़ों ने ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, उस ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों ने अवशोषित किया, एब्जॉर्ब किया, और उसके रक्त में उसको भेज करके, रक्त में उसका मिश्रण करके, अब रक्त वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज युक्त, ईंधन युक्त वह रक्त हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, और इस प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तंत्र का जो मुख्य केंद्र है वो हमारा हृदय है, और जो रुधिर को लगातार पंप करता रहता है, धमनियों के द्वारा वाहिकाओं में होकर के वह फिर अंगों में पहुंचकर फिर कोशिकाओं को उसका भोजन का वितरण करता है, पोषण का, ईंधन का वितरण करता है। और कोशिकाओं के रुधिर से जो पोषण व ऑक्सीजन जो ऊतकों में चले जाते हैं, हमारे मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं उनके ऊतक हैं, जो टिश्यूज जिसको बोलते हैं ऊतक अर्थात टिश्यूज, उसमें जो चले जाते हैं, इस पोषण व ऑक्सीजन से विहीन रक्त को फिर वापस शिराओं में लेकर के फिर हृदय तक वापस लेके आते हैं। ये कार्य पूरा हमारा हृदय के द्वारा पंप के माध्यम से होता है। हृदय बार बार संकुचित होता है और बार बार फिर फैलता है। तो संकुचन होने में उस प्रेशर जो बनता है उसके द्वारा रक्त धमनियों में प्रेशर के साथ आगे भेज दिया जाता है, और जब फैलता है तो उस रक्त शिराओं के माध्यम से वापस उसमें आ जाता है। अब यदि इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो हमें थोड़ा सा हृदय की रचना के बारे में थोड़ा सा सामान्य ज्ञान होना चाहिए। हमारा जो ये हृदय है, ये पेशीय ऊतक टिश्यूज जो हैं, इस प्रकार के जो फ्लेक्सिबिलिटी कहना चाहिए, थोड़ा सा लचीलेपन लिए वो ऊतकों का, एक उनसे निर्मित होकर के चार कोष्ठकों वाला एक तिकोना, ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला, ऐसा एक रचना होती है जो हमारे वक्षस्थल के बाईं ओर स्थित होती है। ये हमारी जो दूसरी ऊपर से पसली है और नीचे छठी पसली है, इसके बीच में बाईं ओर स्थित होता है। वक्षस्थल की पसलियां जो है उसमें ऊपर से लेकर दूसरी पसली और नीचे छठी पसली, इसके बीच में ये बाईं ओर स्थित होता है। तो इसका, इस पर जो है दोहरी एक झिल्ली का आवरण रहता है, जिसे हम पेरिकार्डियम या हृदय आवरण भी बोलते हैं। और इन दोनों पर जो झिल्ली है, जो आवरण है, उनके बीच में एक स्निग्ध पदार्थ, चिकना पदार्थ वो भरा हुआ रहता है, जिसके कारण से जो हृदय की संकुचन की क्रिया है, हृदय के धड़कने की जिसको क्रिया बोलते हैं, वो उससे किसी प्रकार का घर्षण ना हो, उसमें किसी प्रकार की खरोंच ना आए, उसमें किसी प्रकार का उसमें रुकावट ना आए, और बाकी दूसरे अंगों से भी उसके उसके ऊपर कोई दबाव ना पड़े, यानी उसका कार्य सुगमता से चलता रहे। इस प्रकार से हृदय का स्थिति रहती है। हृदय भीतर से जो है वो चार कोष्ठकों में विभक्त होता है। तो ऊपरी दो जो चौड़ा सिरा है,
दो भागों में वह विभक्त रहता है, और जो नीचे का कोष्ठक वाला है वो भी दोनों, जो त्रिकोणीय आकार का है वो भी दो भागों में विभक्त रहते हैं। इन दोनों के बीच में जो एक झिल्ली होती है जो विभाजन करती है, विभाजक जिसको बोलते हैं, उस सेप्टम कहते हैं जिसको, वो विभाजक जो है वो इसको कोष्ठकों को बीच में से अलग करती है, जिसके कारण से दोनों ओर का रक्त जो है एक दूसरे में नहीं मिल पाता है। लेकिन ऊपर के कोष्ठक और नीचे के कोष्ठक में दोनों तरफ ही एक बारीक कपाट लगे रहते हैं। वह कपाट नीचे से ऊपर की ओर एक ही दिशा में खुल सकते हैं। जो ऊपर के कोष्ठ हैं उनको आलिंद बोलते हैं। आलिंद हृदय में, हिंदी में बोलते हैं आलिंद। और नीचे के कोष्ठक को निलय बोलते हैं, निलय। अब जो दाहिना निलय है, नीचे वाला दाहिना निलय तिकोना भाग जो है, उसमें ऊर्ध्व तथा अधो, नीचे की ओर के जो कहना चाहिए, ऊपर की और नीचे की जो महाशिराएं हैं उनके दो छिद्र हैं, जिनके द्वारा की हृदय की जो रक्त है शरीर का से होकर के उस दाहिने ओर के निलय में, निचले हिस्से में आता है। और दाहिने ओर के निलय में वो रक्त आकर के उसके अंदर फिर जो ऊपर की ओर का जो कोष्ठक है, आलिंद जिसको बोलते हैं, उस आलिंद में जाने के लिए बीच में एक कपाटिका लगी रहती है जिसको हृदय वाल्व कहते हैं। वो रक्त को ऊपर की ओर तो जाने देता है लेकिन वापस नीचे की ओर नहीं आने देता। अब होता क्या है, वहां पर एक छिद्र आलिंद और निलय के बीच में है। तो जब निलय संकुचन करता है और आलिंद के संकुचन होने पर कपाटिका निलय की ओर खुल जाती है, जिससे रुधिर निलय में चला जाता है। और निलय के संकुचन होने पर रक्त जो है वो आलिंद में चला जाता है। ये बाईं ओर के उसमें होता है। दाहिने निलय में जो है, जो उसमें जो कहना चाहिए, जो कि रक्त शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त था, अशुद्ध रक्त ये कहना चाहिए जिसे, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड थी और भी कुछ टॉक्सिक पदार्थ थे, साथ में वहां पर ऑक्सीजन की कमी थी। ऐसे पदार्थ को वहां से पहले फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, उसको फेफड़ों में भेजा जाता है पहले, क्योंकि उसमें हमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी है। तो वो ऐसा रक्त संचन के द्वारा पहले भेजा जाता है फेफड़ों में। और फेफड़ों में जैसे कि रचना आपको बताई गई कि फेफड़ों की रचना श्वसन तंत्र में आपको बताई थी, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकार समान होती है। और वो वहां पर जो छोटे छोटे एल्वुलाई हैं, कोष्ठक हैं, उन कोष्ठकों में जब श्वास भरते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, सामान्य अवस्था में हमने देखा है कि कहा जाता है कि हम अपने फेफड़ों को 20 से 25% ही फुलाते हैं। यदि हम लेकिन डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम का सही से अभ्यास करते हैं, तो हम लगभग 3 से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन को अंदर इकट्ठा कर पाते हैं, कहना चाहिए वायु को ले पाते हैं। और वायु में आप सब जानते हैं कि कितनी मात्रा होती है ऑक्सीजन की। वायु में लगभग 78% तो होता है नाइट्रोजन, 18 से 19% होती है ऑक्सीजन, और जो 3 और 4% लगभग बचते हैं, उसमें जितनी भी अन्य गैसेज आती हैं वो सब उसके अंतर्गत आती है। यानी नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और नाइट्रोजन की इस मात्रा के कारण से शरीर पर एक बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। ये कभी अलग अलग चर्चा होगी तो उसकी करेंगे। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को फेफड़ों में श्वास भरते हैं प्राणायाम के माध्यम से, डीप ब्रीथिंग के माध्यम से, भ्रस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से, तो हमारे फेफड़े पूरी मात्रा में खुलते हैं। सामान्य अवस्था में यदि हम 1 लीटर वायु को अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो
डीप ब्रीथिंग करने पर फेफड़ों को जब हम पूरा फैलाते हैं डायफ्राम तक, डायफ्राम अर्थात फेफड़ों से लेकर पेट के निचले हिस्से, जिसमें कि हमारा पूरा तंत्र लगा हुआ है पाचन का, सारी हमारी छोटी आंत बड़ी आंत है, उसको अलग करने वाली झिल्ली डायाफ्राम। तो डायाफ्राम तक जब हम पूरे फेफड़ों को फुलाते हैं, तो डायाफ्राम के तक जब हमारे फेफड़ों में लगभग 4 से 4.5 लीटर तक हम वायु का एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं। अब 18% जो हमने जितनी इनटेक किया था वायु का, उसमें कुल 18% ऑक्सीजन है, और उस 18% से भी हम जब उसको भरते हैं तो मात्र 6 या 7% ही ऑक्सीजन का इनटेक एब्जॉर्प्शन फेफड़े कर पाते हैं। अब यदि आपने श्वास ही 1 लीटर ली है तो उसका 7% लगा लीजिए कि 18% उसमें केवल ऑक्सीजन है, और 18 में से भी लगभग 7% का एब्जॉर्प्शन हुआ है। और यही मात्रा यदि आपने 4 लीटर की एब्जॉर्प्शन किया है वायु का, और उसमें 18% है, फिर उसमें से 7% आपने इनटेक कर लिया है, ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, तो आपकी निश्चित रूप से उसकी मात्रा 4 गुनी हो गई। अब ऐसे में आपके शरीर में ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो तेजी से बढ़ती है। हम शरीर के जानते हैं कि शरीर के किसी भी अंग को, किसी भी जिंदा रहने के लिए, उसको सक्रिय रहने के लिए, उसको स्वस्थ रहने के लिए इन दोनों पदार्थों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो चेतनता, गर्मी, जो ऊर्जा है वो उसकी उत्पत्ति करते हैं। तो ऐसे में जब पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा हमारे शरीर में बनेगी, तो वो शरीर का वो अंग निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। किसी भी अंग के अस्वस्थ होने की एक पहचान यह है कि उसकी कार्य क्षमता घटने लगती है। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, हम बहुत देर तक अगर हमें आसन सिद्ध नहीं है, तो अगर हम पैर मोड़ के बैठे हैं या किसी भी आसन में बैठे हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद हमारे पैर, उसमें रक्त का संचार कम होने लगता है, और वहां पर वो एक, जब हम देखते हैं हमारे पैर, हम कहते हैं सो गया, पैर में झंझनाहट हो रही है, पैर में सुन्नी आ गई है। वो जो झंझनाहट है, पैर का सुजाना है, वो जो कंपन है, वो आपको जो अनुभव होता है, पैर में शून्यता दिखाई देती है, वो उसका कारण यह है कि उस अंग में हमारे ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाने के कारण से हमारे शरीर, वो अंग जो है हमारा शिथिल पड़ रहा है, बेचैन हो रहा है, वो सो गया है। हम उसको फिर 2-4 बार झटकते हैं, अपने जो मुड़े हुआ धमनी थी, उसको हमने थोड़ा सा रगड़ा, और उसको मसाज करते ही हमने देखा कि हमारा रक्त का संचार दोबारा से शुरू हो गया, और फिर ठीक हो गया, वैसे को वैसे ही अंग हमारा काम करने लगा। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। ऐसे में जब हम पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा रक्त फेफड़ों के माध्यम, फेफड़ों के पास जाता है, तो वहां फैल करके फिर उस एल्वलाई कोष्ठकों के ऊपर जो ऑक्सीजन का इंटेक हुआ था, वहां ऑक्सीजन भरी हुई थी उन कोष्ठकों में, वो ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है रक्त के अंदर, और रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस कोष्ठकों में आ जाती है। तो जब हम श्वास बाहर निकालते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और जैसे ही हम फिर वापस श्वास भरते हैं, तो वायु के साथ ऑक्सीजन फिर अंदर शरीर फेफड़ों में चली जाती है। इस प्रकार से लगातार इस क्रिया के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा, रक्त में हमारे ऑक्सीजन का मात्रा संतुलित बनी रहती है, इसका इंटेक होता रहता है। वहां से रक्त जो है फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा जाता है आलिंद में, ऊपरी कोष्ठक में, दाहिने ऊपरी कोष्ठक में, और वहां से वो इसी बीच में एक वहां से धमनी जाती है रीनल, जिसको आर्टरी बोलते हैं, हमारी किडनी के लिए, और किडनी में जाकर के वह रक्त की शुद्धि का कार्य करती है कि बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स, यूरिक एसिड वगैरह, जिनकी निष्प्रयोज्य पदार्थ है, विषाक्तता है, जिनके शरीर में आवश्यकता नहीं है, जिनके रुकने से शरीर में
तंद्रा आ सकती है, बेहोशी आ सकती है, हमारे अंगों की शिथिलता बढ़ सकती है, अंग हमारे निष्क्रिय हो सकते हैं। ऐसे पदार्थों का निकल जाना आवश्यक है। तो वहां पर वो रक्त जब जाता है तो रीनल यानी किडनी के अंदर जब वो रक्त पहुंचता है तो किडनी के अंदर भी जो रचना है उस रचना के माध्यम से छोटे छोटे कपनुमा ऐसी एक रचना रहती है, उसकी रचना को समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। किडनी के अंदर जो रक्त जाता है वहां पर उसकी एक तरह से छनाई होती है, और उस छनाई होने में हमारे जो किडनी है 1 मिनट के अंदर 100 ml खून की छनाई करती है। 1 मिनट के अंदर 100, लगभग 100 ml, 100 मिलीलीटर। और उसमें से जितने भी हमारे यूरिक एसिड है, जितने भी और ऐसे निष्प्रयोज्य पदार्थ हैं, वो उसमें से निकल करके वापस बाहर रीनल डक्ट के द्वारा मूत्राशय में चले जाते हैं। और बहुत सारा जो कहना चाहिए जो पानी है, शरीर को जितने पानी के परसेंटेज की अनुपातिक व्यवस्था चाहिए, उसमें से रीनल छनाई के बाद उसको वापस भी ले लेता है। तो इसलिए जो लोग पानी की मात्रा कम लेते हैं तो उनके लिए पेशाब जो है फिर वो, चूंकि वापस उनमें से पानी खींच लिया जाता है तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है, उसका रंग भी इसलिए ज्यादा पीला हो जाता है, जबकि शरीर में हमारे इस प्रोसेस के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए। लेकिन उसमें से भी पानी शरीर हमारा खींच लेता है और वहां से वो वापस रक्त जो है किडनी के द्वारा वापस भेज दिया जाता है रीनल वेन के द्वारा फिर हृदय में। और हृदय के कोष्ठक में नीले में आने के बाद जब वहां पर उसको फिर संकुचन होता है तो फिर जो हमारी महाधमनी है, उस महाधमनी के द्वारा शरीर पूरे शरीर में वितरण के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि जिसमें पर्याप्त मात्रा में अब ऑक्सीजन भी है और जिसमें पर्याप्त मात्रा में अब भोजन भी जिसमें आ चुका है। ऐसे भोजन को लेकर के प्रत्येक कोशिका तक रक्त चला जाता है। अब यदि हृदय के संकुचन और फैलाव के द्वारा जो हमारा हृदय पर दबाव बनता है, जिसे हम धड़कन कहते हैं, हम जानते हैं हमारा हृदय धड़कता रहता है, तो कितनी बार धड़कता है तो उसको उसको समझेंगे। उसको हिंदी में कहते हैं हृदय स्पंद, स्पंदन। हृदय स्पंदन बोलते हैं ना, हृदय धड़क रहा था, हृदय का स्पंदन हो रहा है, तो उसको धड़कन को क्या कहते हैं? एक स्पंद, हृदय स्पंद। सामान्य अवस्था में यह जो हृदय स्पंद है, हृदय की जो धड़कन है, वो 72 बार की होती है। तो स्वस्थ मनुष्य में 72 बार मनुष्य का जो हृदय है वो धड़कता है, उसका स्पंदन होता है। अब जो महत्वपूर्ण रचना है हृदय की, वह है हृदय की ये कपाटिकाएं। हृदय की जो कपाटिकाएं हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आप अक्सर सुना होगा कि साहब फला व्यक्ति के वाल्व खराब हो गए। वाल्व खराब होने का मतलब क्या हो गया? कि वाल्व, उसके साथ वाल्व नहीं पड़े हैं। ये जो कपाटिकाएं हैं, कपाट माने दरवाजा, कपाट, है ना, तो इसी को कपाटिका बोलते हैं। ये चूंकि इसको वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हृदय के, क्योंकि ये एक तरफ रक्त को जाने देते हैं, उसको वापस नहीं आने देते। ये मांसपेशी की एक इस प्रकार की रचना होती है जो कि हमारे जो छिद्र है दोनों हृदय के ऊपर और नीचे भाग में, आलिंद में और निलय में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, तो वो उस छिद्र को जब हम रक्त वो पंप करता है तो ऊपर क्यों रक्त जब जाता है ऑरिकल में वितरण होने के लिए, तो वो वापस ना आए, तो जैसे वापस जोड़ लगाता है तो वो कपाटिकाएं बंद हो जाती हैं, वापस नहीं आने देती। लेकिन जिन लोगों के किसी भी खान पान के कारण से या हृदय की तंतुओं की कमजोरी के कारण से या ज्यादा मात्रा में कहने चाहिए फैट, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने से कई बार ये जो मांसपेशियां हैं ये शिथिल पड़ने लगती हैं। और उसके कारण से होता क्या है कि ये कपाटिकाएं जब बंद होती हैं तो रक्त पूरी मात्रा में आगे प्रेशर से नहीं भेज पाती जब हृदय संकुचित होता है। और उससे क्या होता है कि रक्त वापस फिर वहीं का वहीं
आ जाता है। और आप ये अब ये उसको आसानी से समझ सकते हैं कि जब रक्त कोशिकाओं में जाएगा ही नहीं, ऐसा रक्त जिसमें कि अब ऑक्सीजन है, भोजन है, तो वो अंग तो सारे ही कमजोर पड़ जाएंगे। तो निश्चित रूप से ऐसी अवस्था में शरीर फिर कमजोर पड़ने लगता है, शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, शरीर के जैसे कहते हैं कि चेतना लुप्त होने लगती है, शरीर बेहोश होने लगता है, शरीर के अंग निष्क्रिय होकर के काम करना कम कर देते हैं। यानी पर्याप्त मात्रा में रक्त का पहुंचना प्रत्येक कोशिका तक आवश्यक है, ये हम सब जानते हैं अब। तो ऐसे में यदि कपाटिकाओं में कमजोरी आती है, तो हमारे शरीर का रक्त जो है वो वहां तक कोशिका तक नहीं पहुंच पाता, वो वहीं घूमता है। तो ऐसे में तुरंत ही वाल्व का बदलना आवश्यक हो जाता है। लेकिन स्वास्थ्य के कुछ नियमों के आधार पर हम आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हम हृदय की मांसपेशियों को जहां स्वस्थ रख पाते हैं, रक्त के अंदर ऑक्सीजन की पूरी मात्रा प्राणायाम के माध्यम से पूरी समुचित बनाए रखते हैं। वहीं खान पान के मित व्यवहार के कारण हितमुख ऋतमुख मितमुख भोजन के से हम शरीर के अंदर अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होने देते। हम यदि कभी ऐसी स्थिति बनती है तो औषधि उपचार के द्वारा अर्जुन की छाल या दालचीनी के काढ़े को लेकर के हृदय की मांसपेशियों को बल प्रदान भी करते हैं, और रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल को घोलने के लिए दालचीनी के माध्यम से रक्त को पतला भी बनाए रखते हैं। तो हमारे सभी प्रकार के हृदय की मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि हम जो दोनों उपचार हैं बहुत कारगर हैं। आप अब समझ पा रहे होंगे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो ये सभी प्रकार की क्रियाएं हैं, चाहे वो योगासन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, ये कितने उपयोगी हैं। क्योंकि प्रत्येक क्रिया का हमारे स्वास्थ्य के साथ एक महत्वपूर्ण जुड़ाव है। और इस हृदय के किसी भी प्रकार के निष्क्रिय होने पर या असामान्य व्यवहार करने पर हमारे शरीर में जो ऊर्जा का वितरण है, जो पोषक तत्वों का वितरण है, ऑक्सीजन का वितरण है, वो ठीक सामान्य नहीं रहने वाला है। तो निश्चित रूप से हमारा शरीर पूरा का पूरा कमजोर होकर के क्षय क्षति की ओर, यानी कहना चाहिए क्षरण की ओर जाने लगता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से इन कपाटिकाओं का भी बहुत महत्व है। ऐसी ही कपाटिकाएं हमारे पैर से वापस ले जाने वाली शिराओं में भी होती हैं। जो मोटी शिराएं हैं जिसमें पैर का पूरा रक्त जमा होकर के ऊपर की ओर जाता है, हृदय की ओर खींचा जाता है, तो वहां से उसको जाने में काफी प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि नीचे से ऊपर खून को पहुंचाना है। तो ऐसे में बीच बीच में वहां भी वाल्व लगे रहते हैं। जब वो वाल्व भी शिथिल होने लगते हैं, तो फिर वहां खून ऊपर की ओर नहीं जा पाता, तो उनके ऐसे लोगों के पैर में सूजन आने लगती है। यहाँ तक कि जब खून वहां गंदा रक्त, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, जिसके अंदर यूरिक एसिड थे, जिसके अंदर विषाक्तता थी, टॉक्सिन थे, वो जब वहीं के वहीं पैरों की मांसपेशियों में रुक जाते हैं और रक्त ऊपर की ओर नहीं जा पाता समुचित प्रकार से, तो वहां पर आपने देखा है कि ब्लड के थक्के से बन जाते हैं। कई कई दाने से लाल लाल दाने चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, वो कई बार काले हो जाते हैं, वो ब्लड वहीं रुक जाता है, सड़ने लगता है। और कई बार तो और स्थिति खराब होने पर वहां पर वो सड़ांत के कारण से वहां घाव बन जाते हैं, और ये बीमारी कहलाती है वेरिकोज वेन्स, यानी वेन्स के द्वारा रक्त का ठीक से हृदय की ओर ना पहुंचना। अब ऐसे में आपको समझ में आ रहा हो कि रक्त का पैर से हृदय पर पहुंचना बहुत आवश्यक है। तो आप उसमें कौन सा आसन कराएंगे? ऐसा आसन कराएंगे कि पैर समतल अवस्था में रहे। यदि किसी के कोई कमजोरी आ रही है, तो वाल्व चूंकि ऊपर से नीचे से ऊपर को रक्त ले जा रहे हैं, तो हमें मालिश कैसे करनी है? नीचे से ऊपर की ओर मालिश करनी है, पैरों की थोड़ी मसाज करनी है, ताकि वो जो उनकी मांसपेशियां वाल्व की थोड़ी कमजोर हो गई हैं, तो वो मालिश से उसके अंदर थोड़ी सी जान आ जाए, थोड़ी सी उनकी सक्रियता बढ़ जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। और जो रक्त वहां पर विषाक्तता वाला रक्त, विषैला रक्त नीचे पैर में रुक गया, वो उसको हृदय की ओर भेज दिया जाए। जब गंदा रक्त हृदय की ओर भेज दिया जाएगा, तो वहां पर फिर श्वास रुक जाएगी, वहां पर दर्द होना रुक जाएगा, वहां पर जो निशान बन रहे थे रुक जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को फिर पैर लटकाकर नहीं बैठना है, ऐसी आप उनको सलाह देंगे कि आपको पैर लटकाकर नहीं बैठना चाहिए। जिनको वेरिकोज वेन्स की बीमारी है, आप सामने अपने कोई कुर्सी रख लीजिए, कोई स्टूल रख लीजिए, उसके ऊपर पैर रखिए, ताकि रक्त को ऊपर पहुंचाने में ज्यादा प्रेशर
नहीं लगेगा और आसानी से रक्त जाने लगेगा। तो ये कपाटिकाएं सर जो इसके लिए मालिश किस तेल की करनी है? मालिश कोई भी कर सकते हैं, रूखी भी कर सकते हैं। और यदि पैरों में दर्द है तो वात, मैंने जैसे बताया था कि वात को नियंत्रित करने के लिए मालिश जो हम किसी भी तेल से करेंगे तो तेल एब्जॉर्ब करेगा। अपना माइक बंद कर दो। तो वो तेल जो है वो पित्त उसको शरीर का सोख लेगा और पूरे शरीर में जहां जहां वात है उसको भेज देगा। तो वात आपके शरीर के दर्द को भी कम करेगा जो तेल आपने लगाया है। इसके अतिरिक्त जो उसके जो मालिश आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस बनी रहेगी, तो आसानी से वो मांसपेशियां सुदृढ़ होंगी। तो उससे धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो वेरिकोज वेन्स की समस्या है, रक्त के रुकने की समस्या है, पैरों के सूज जाने की समस्या है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो मालिश जो है नीचे से ऊपर को करनी है। अब समझ आ गया कि क्यों करनी है, क्योंकि हमें रक्त को हृदय की ओर भेजना है, गंदा रक्त रुक ना जाए। तो ये इस प्रकार से हमें करना है। अब जो अगला हमें समझने की आवश्यकता है, जो हमारे इसी प्रकार की कपाटिकाएं एक और लगी होती हैं जो फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी के छिद्रों पर भी लगी रहती है। कि हृदय जब पंप करता है तो पंप करने में धमनी के अंदर रक्त चला तो जाता है लेकिन वापस नहीं आने पाता, यानी हर बार प्रेशर से उसका कार्य क्या है, हमारे हृदय का रक्त को भेजना। जैसे घर में अगर वाटर की सप्लाई कम आ रही हो ना तो घर में टिल्लू पंप लगा लेते हैं, छोटा वाला पंप। तो वो घर के पूरे पूरे सारे पाइप में सारे जगह पानी की सप्लाई का दाब ठीक बना लेता है। तो ऐसे में जो ये कपाटिकाएं दोनों शिराओं में भी और दोनों धमनियों में भी लगी रहती हैं, महाधमनी में भी लगी रहती है। अब रुधिर परिसंचरण जो है, इसका और अगला क्या क्रिया होती है, ये जो सिस्टम है खून का ले जाना और वापस लाना, ये कहलाता है रुधिर परिसंचरण, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। यानी ब्लड को ठीक से हृदय में लाना, वापस वहां से भोजन मतलब उच्च पोषण का युक्त और उच्च ऑक्सीजन युक्त रक्त को कोशिकाओं तक पहुंचाना, फिर वहां से गंदा रक्त लेके आना। ये पूरा तंत्र, इससे क्रिया जो है ये ब्लड सर्कुलेशन कहलाती है, रक्त परिसंचरण कहलाती है। अब हृदय में जो संकुचन करने की शक्ति है, हृदय में जो संकुचन करने की शक्ति है वह प्रति मिनट 72 बार, जैसे कि मैंने बताया, संकुचन करता है। अर्थात जो एक संकुचन है वो ऊपरी आलिंद में, जो ऊपरी हिस्सा है हृदय के, जो दो कोष्ठक है बड़े, उनमें 0.8 सेकेंड उसमें लगता है कुल। और आलिंद में 0.001% वो शिथिल रहता है। शेष जो 0.7% है सेकंड है वो जो है शीतल अवस्था में रहेगा, और 0.11 में सिर्फ उसको प्रेशर करके छोड़ देता है। बाकी 0.7% वह शिथिल रहता है। ऐसे ही निलय में निचले हिस्से में 0.3% सेकंड तक संकुचन होता है, यानी नीचे का संकुचन ज्यादा होता है। ऊपर का 0.1 होता है तो ऊपर नीचे का 0.3 होता है, और शेष काल में वह शिथिल रहता है। इस प्रकार हृदय के 0.4 सेकेंड तक टोटल पार्ट जो है, ऊपरी आलिंद हो, ऑरिकल हो या नीचे वेंट्रिकल हो, निलय हो, वो शिथिल रहते हैं 0.4 सेकेंड। तो हृदय के इस संकोच को प्रकुंचन सिस्टोल कहते हैं, और शीतल अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं, यानी डायस्टोल कह लेते हैं। जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो इसका बड़ा महत्व होता है कि कितनी देर ब्लड शिथिल हमारा हृदय शिथिल है और कितनी देर पंप में कर रहा है। इसकी मापन करके ही एक कुशल चिकित्सक जो है हृदय की सक्रियता को जांच पाता है।
अब जो शरीर की जो बारीक धमनियां हैं, आर्टरीज जिसको बोलते हैं, वे धमनियां अपनी निकटवर्ती शाखा में जब कोशिकाओं तक पहुंचती हैं तो वो आपस में मिल जाती हैं, उनका एक जाल सा बन जाता है। वो जाल के माध्यम से कोशिकाओं के चारों ओर इस प्रकार का पूरा एक रक्त का एक पूरा तंत्र फैला रहता है, प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुंच जाता है और वहीं से रक्त वापस आकर के इकट्ठा होकर के फिर शिराओं के माध्यम से वापस आता है। तो इसे यहां पर इसे शाखा मिलन कहते हैं। तो इसका एक मार्ग जहां कट जाता है और दूसरे मार्ग से ही जुड़ जाता है, उस विस्तार में रक्त पहुंचता है। तो ये इसे यहां से फिर जो है रक्त जो है वापस शिराओं में आता है। तो कोशिकाओं के ऊपर जो प्रत्येक कोशिकाओं के चारों ओर जो कोशिका आपस में मिली रहती हैं जाल के माध्यम से, उसको हम फिर वहीं पर उसको उसको कहते हैं एनास्टोमोसिस, जहां पर कि हमारे शुद्ध रक्त का और शुद्ध रक्त का कहना चाहिए आवागमन एक तरह से होता है, एक तरफ दूसरी तरफ जाता है। अशुद्ध रक्त वापस धमनियों शिराओं की ओर चला जाता है और शुद्ध रक्त और आगे आ जाता है, अब उसका स्थान ले लेता है। तो इस प्रकार से ये जो फुफ्फुसीय धमनी और जो हमारी महाधमनी है, इनसे विभक्त होकर के दोनों फिर हमारे दोनों फेफड़ों में वापस आकर के फिर चला जाता है। तो इस प्रकार से तंत्र जो है हमारे रक्त के बराबर शुद्धिकरण करता हुआ हमारे शरीर के इस सिस्टम को सक्रिय बनाए रखते हुए उसको स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो सामान्य शब्दों में मैंने बहुत ही ज्यादा इसको ना गूढ़ शब्दों में ले जाते हुए सामान्य इसकी क्रिया को समझाने का प्रयास किया है कि इस प्रकार से रक्त का, आप इसको थोड़ा सा और अगर समझें कि हमारे शरीर में जो भोजन बन रहा है, भोजन जो हम कर रहे हैं, तो पाचन तंत्र क्या है, शरीर को चलाने के लिए जो ये भी जो पूरा सुंदर एक मानव के रूप में हमें शरीर मिला है, ईश्वर की कहते हैं सबसे सुंदर कृति है ये, इसको चलाने के लिए ईंधन बनाने की एक पूरी तंत्र लगा है, पूरी फैक्ट्री लगी है, जिसमें हम कुछ भी मुंह के अंदर डालते हैं, चाहे वो पत्ते हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो छाल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, पनीर हो, घी हो, ऑयल हो, क्या कुछ और, उसको कैसे अंततः कन्वर्ट करके, उसको किस अंततः कन्वर्ट करके कहां पर उसको करना है, उसको पहुंचाना है, उसको भोजन में कन्वर्ट करना है, ईंधन में कन्वर्ट करना है। तो वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या है, ईंधन बनाने की एक फैक्ट्री है, ताकि ये जो मशीन है पूरी जो शरीर के रूप में दिखाई दे रही है, मानव शरीर के रूप में, इसको ठीक से चलाया जा सके। अब ईंधन पर्याप्त मात्रा में बनता रहे, इसके लिए पाचन तंत्र का ठीक होना बहुत आवश्यक है। फिर हमारे शरीर में पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच रहे हैं उनका निकल जाना बहुत आवश्यक है, क्यों नहीं तो कचरा जमा हो जाएगा, तब भी इंजन खराब हो जाएगा, पूरी सिस्टम खराब हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार से प्रत्येक कोशिका तक उसको चेतनता बनाए रखने के लिए, ऊर्जा बनाए रखने के लिए, उसको चलाने के लिए जो ये सिस्टम है रक्त का, रक्त के माध्यम से ही वहां पर पहुंचाया जाने वाला है भोजन, पोषण अर्थात ग्लूकोज, और साथ में उसको जलाने के लिए ईंधन जो है ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। मैंने पहले ही बताया था कि जो सेल के अंदर एक रचना रहती है माइटोकॉन्ड्रिया नाम की, जिसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, वहां पर एटीपी दोनों का संयोग जब होता है तो उस रासायनिक क्रिया के माध्यम से वहां पर जल का, ऊर्जा का और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और भी यूरिक एसिड वगैरह का निर्माण होता है, निष्प्रयोज ऐसे पदार्थों का। तो वो उससे हमारे शरीर में चेतनता, ऊर्जा बनती है। तो ये सिस्टम जब तक ठीक रहता है, यानी हमारा पाचन तंत्र ठीक रहे, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक रहे, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर ऐसा भोजन ना जाए कि हमारी जो धमनियां हैं या शिराएं हैं उनके अंदर कोई शिथिलता आ जाए, उनकी नालियों में उनके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई जमा हो जाए, उनके निष्क्रियता बढ़ जाए। हम ऐसा व्यायाम हल्का करते रहें ताकि उसके द्वारा उनकी सक्रियता बनी रहे।
यानी आप देखें कि सब दोनों का सबका तालमेल है आपस में। तो ऐसे के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में उपयोग ले पाते हैं। अब आयुर्वेद इसमें क्या करता है, अगर शरीर की हृदय की मांसपेशियां आपकी शिथिल हो रही हैं, तो अर्जुन की छाल का काढ़ा पीते हैं। तो अर्जुन की छाल का काढ़ा का कार्य क्या है, आपका चाहे ब्लड प्रेशर लो हो या हाई हो, यानी अर्थात इसका मतलब क्या है कि हृदय का स्पंदन की गति अनियमित है, तो हृदय की मांसपेशियां उसमें कोई कमी आ गई है, विकार आ गया है। हृदय की मांसपेशियों को बल देने की, उसको स्वस्थ करने की आवश्यकता है, और उसको पोषण कौन देता है, अर्जुन की छाल। तो अर्जुन की छाल लेने से हृदय की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। तो वो चाहे अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा था या हाई हो रहा था, ऐसी दोनों अवस्थाओं के माध्यम से हृदय पूरी तरह स्वस्थ होकर के पूरी अपनी जितनी बार उसको धड़कना चाहिए उतनी बार धड़कना शुरू कर देता है, अर्थात उसका स्वास्थ्य पुनः वापस आ जाता है। और अगर रक्त में ग्लूकोज बढ़ गया है, वो सॉरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, चिकनाई बढ़ गई है जो कि बारीक हमारी आर्टरीज में, धमनियों में रुक गई है, तो उस धमनियों के जाल में बारीक जो उसको घोलने के लिए ब्लड थिनर के रूप में हम जहाँ कहते हैं कि आप 2 कलियां लहसुन की खा सकते हैं, वो ब्लड थिनर के रूप में आपका सहयोगी होंगी। वहीं साथ में हम अर्जुन की छाल के साथ उसमें थोड़ी सी दालचीनी मिला करके ले सकते हैं। तो बहुत जल्दी जो हमारे रक्त का पहुंचना है धमनियों के माध्यम से वो कोशिका तक होने लगेगा। क्योंकि अगर ज्यादा इसी प्रकार से हम अनियमित व्यवहार करते रहेंगे, तो हृदय पर जो जोर पड़ेगा वो धीरे धीरे फिर एंजाइना, जिसे कहते हैं हृदय शूल, जो तीव्र वेदना के साथ दर्द होता है, वो होने लगेगा। हमारे शरीर के जो आसपास, हृदय के आसपास की तंत्र हैं, कहना चाहिए हाथ है, जोड़ है ऊपर के कंधे के, ये जोड़ में दर्द होने लगेगा, हाथ ऊपर उठना कम होने लगता है। तो ये सारे संकेत हैं, लक्षण हैं, जिसको आयुर्वेद बताता है, पहचानता है, और वो कहता है कि ये संकेत हैं जिसके कारण से लगता है कि आपको अगर ये स्थिति बनी रही तो शीघ्र ही 1 माह के अंदर अंदर आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको हार्ट कोलैप्स कर सकता है, आपका हृदय बंद हो सकता है, उसकी गतिविधि जो स्पंदन करने की है। जबकि ईश्वर ने व्यवस्था दी है कि जो हृदय की मांसपेशियां हैं उनकी आयु 200 वर्ष की है। जहां मस्तिष्क की कोशिकाओं की आयु 400 वर्ष की है, वहां हृदय की कोशिकाओं की आयु 200 वर्ष की है। तो 200 वर्ष तक इतना बढ़िया टुल्लू पंप उन्होंने, भगवान ने लगाया है, और हम उसको केवल गलत खान पान और गलत अपने जीवन शैली दिनचर्या के कारण खराब कर लेते हैं। तो योग के माध्यम से एक कुशल योग शिक्षक के चलते हम इसको ठीक करके उन सबको व्यवस्थित कर सकते हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये रक्त परिसंचरण का सामान्य मैंने जो परिचय के माध्यम से आपको बताया कि किस प्रकार से शरीर में ये क्रिया काम करती है।